Hello students, you are most welcome on Digital Maths. Here, see, डिजिटल मैथ्स आप लोग के लिए लेके आया है 2020-21 के लिए जो 10th स्टैंडर्ड का रिवाइज्ड सिलेबस है, जो गुजरात सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड ने जो सिलेबस कम किया है, कितना पोर्शन आएगा आपके सब्जेक्ट वाइज हम लोग डिटेल में देने वाले हैं। सो हर एक सब्जेक्ट को, हर एक पार्ट को प्रॉपरली देखिएगा। सो कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो, अगेन यू कैन गिव इन द कमेंट सेक्शन ताकि आपको पता चल जाए, उसका सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे। जो सब्जेक्ट्स हम कवर करने वाले हैं आज, दैट इज मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल, दैट इज एसएस, सोशल साइंस समझो या एसएस समझो, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी एंड संस्कृत। ये सारे सब्जेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे और हर एक टॉपिक के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मैथ सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको बता दूं, मैथ्स टेक्स्ट बुक के अंदर या टेक्स्ट बुक के अंदर स्टार मार्क लगा के आपको ऑलरेडी लिखा गया है, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो वो तो एग्जाम्स में नहीं आएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। उसके अलावा भी, और ये सिलेबस सिर्फ 2020-21 के लिए है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू द कोरोना पैंडेमिक, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है, तो उसके बेस पे गुजरात बोर्ड ने ये प्लानिंग किया हुआ है कि 30% रिड्यूस करना है सिलेबस, और उन्होंने ये पूरी गाइडलाइंस दी है। और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम का भी जो बताया हुआ है अभी तक, और कोई आगे इन फ्यूचर इंडिकेशंस आते हैं तो बात अलग है, बाकी 21 मई 2021 में उन्होंने एग्जाम का सोचा है 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड की रिगार्डिंग। सो दिस सिलेबस इज फॉर इंग्लिश मीडियम, स्पेशली मैं बता दूं, इंग्लिश मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, क्योंकि देखो उनके अंदर लैंग्वेजेस, बाकी देखो मैथ्स, साइंस, सोशल तो सेम रहेगा, संस्कृत भी मोस्ट प्रोबेबली सेम रहेगा, लेकिन जो इंग्लिश, गुजराती, हिंदी जो है अकॉर्डिंग टू चेंज होते रहता है, क्योंकि किसी के फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है, किसी के फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती होती है, किसी के हिंदी फर्स्ट लेवल होती है। सो फर्स्ट लैंग्वेज के बेस पे सब कुछ चेंजेस होते हैं, तो दैट इज अप टू देम, बट मेनली मैं इंग्लिश मीडियम की बात करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैथ सब्जेक्ट की बात करें, सो मैं चैप्टर वाइज आपको बताने जाऊंगा कि चैप्टर 1 में कितना है, चैप्टर 2 में कितना है नहीं है, वो सारी डिटेल्स। जैसे चैप्टर 1 की अगर बात करें, रियल नंबर्स, ठीक है, तो इंक्लूडेड पोर्शन क्या क्या है। देखो आप लोग को पता हो, रूट पी इज एन इरेशनल नंबर, ऐसा प्रूव करने वाला आता था, तो वो चीज निकल गई है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को राहत हुई, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक में कंफ्यूज होते थे, तो वो चीज निकल चुकी है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, एग्जाम्पल 1 इंक्लूड किया हुआ है, एक्सरसाइज 1.1 में से क्वेश्चन 1, 1.3 द फंडामेंटल थियरम ऑफ अर्थमेटिक इंक्लूडेड है, थियरम 1.2, एग्जाम्पल 6, 7, 8, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 1 to 4, 1.5 रिविजिटिंग द रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, यानी डेसिमल एक्सपांशन वाला पोर्शन यहाँ पे है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग वो इंक्लूड किया हुआ है, थियरम 1.7, एक्सरसाइज 1.4। ये सारा पार्ट जो मैंने आपको बताया वो इंक्लूडेड पोर्शन है। क्लियर, दिस ऑल पार्ट्स आर इंक्लूडेड। अब निकाल क्या दिया गया, तो निकालने में अगर आप देखोगे तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो था, आपको पता है कि कोई भी एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करते थे, वो निकाल दिया गया है। एग्जांपल 2, 3, 4 निकाल दिए गए, थियरम 1.1, एक्सरसाइज 1 में से क्वेश्चन 1 to 5 सारे निकाल दिए गए, एग्जांपल 5, एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन 5, 6, 7, इरेशनल नंबर वाला जो पोर्शन था, रेशनल नंबर वाला रखा है, इरेशनल वाला निकाल दिया, थियरम 1.1, थियरम 1.4, एग्जांपल 9, 10, 11, और पूरी एक्सरसाइज, होल एक्सरसाइज 3.1, 1.3 सॉरी 1.3 निकाल दी गई है, थियरम 1.5 एंड 1.6। तो ये पोर्शन रिमूव है, आप बुक में टिक कर सकते हो अच्छे से प्रॉपरली वे में, ताकि आपको पता चले। और ये देखो ऐसा ना हो कि नेक्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी बता दो कि हाँ ये पोर्शन आपके नहीं आएगा, नहीं, दिस इज फॉर दिस ईयर 2020-21 वालों के लिए ही है, आपको ही ये फायदा मिला है, बेनिफिट मिला है, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक है इसीलिए। सो यू कैन, पैंडेमिक की वजह से फायदा जो है उसको पॉजिटिव वे में लो, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट कि सिलेबस कुछ भी कट हुआ हो या ना हो, लेकिन आप कोशिश करो कि सारा का सारा सिलेबस कवर करो, ठीक है, सिलेबस कवर करोगे, सीखोगे तो बहुत अच्छा है, इट विल हेल्प यू आउट, क्योंकि फायदा ये, नुकसान कहीं नहीं है, तो सिलेबस कवर करना जरूरी है। देन सेकंड चैप्टर की बात करें, सो पोलिनोमियल्स 2.1, देखो इंट्रोडक्शन पार्ट सब में है, तो वो बताने की जरूरत नहीं, इंट्रोडक्शन पार्ट तो सिर्फ जस्ट थियोरेटिकल जो पार्ट है। एग्जांपल 1, 2.2 ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, जो आपने देखा होगा जीरोस कैसे फाइंड करते हैं ग्राफ के बेस पे, 1, 2, 3 इस तरह से ग्राफ, तो वो पार्ट है। एक्सरसाइज 2.1 पूरी की पूरी है। 2.3 रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट इंक्लूडेड है, एग्जांपल 2, 3, 4 एंड एक्सरसाइज 2.2। इसमें जो एक्सक्लूड किया हुआ पार्ट है, ये सारा ऑलमोस्ट
जो एक्सक्लूड किया हुआ पार्ट में वो आपको बता दूं कि जो बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स को डिवीजन था 3x² + 2x³ या जो भी वॉट एवर इट इज जिसको हम लोग डिवाइड करते थे, वो पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल निकाल दिया गया है। एग्जांपल 5, 6, 7, 8, 9 निकाल दिया गया है। एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 पूरी की पूरी निकाल दी गई, यानी जहां पे डिवीजन आ रहा था वो डिवीजन वाला पार्ट पूरा निकाल दिया, बाकी सब पार्ट्स एज इट इज इंक्लूडेड है। देन थर्ड वन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इंट्रोडक्शन पार्ट तो है ही, ऑब्वियसली बात है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, एग्जांपल 1 to 13 सारे इंक्लूडेड है। ग्राफिकल मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक्सरसाइज 3.2 में से क्वेश्चन 2, 3, 5 इंक्लूडेड है। देखो एक्सरसाइज 3.1 पूरी निकाल दी गई, ठीक है। तो मतलब जो पोर्शन है उसको ध्यान में रखें, बाकी निकाल दिया गया उसको छोड़ देना, उसको ओमिट कर देना या लिख देना, बट डू विद पेंसिल। मार्किंग आप करते हो पेंसिल से करो, ताकि नेक्स्ट ईयर किसी की अगर बुक्स काम आने वाली है तो फायदा रहे, ऐसा ना हो कि वो आप सब कुछ उड़ा ही दो। सो थिंक ऑफ दैट ऑल्सो। सब्सटीट्यूशन मेथड इंक्लूडेड है, एलिमिनेशन मेथड है, उससे रिलेटेड सम्स भी है, और जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे आपके वर्ड प्रॉब्लम्स वो सारे निकाल दिए गए। इसमें इस बार आपका जो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था और रिड्यूसिबल पार्ट, रिड्यूसिबल मेथड बोल सकते हो, रिड्यूसिंग मेथड बोल सकते हो, जो भी है। देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन निकाल दिया गया, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स निकाल दिया गया, और जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स थे एक्सरसाइज 3.5 पूरी और 3.6 पूरी निकाल दी गई। 3.7 तो वैसे भी नहीं थी क्योंकि वो ऑप्शनल एक्सरसाइज थी, जो नॉट अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोर्ड, तो वो तो निकाल ही दी गई है। सो ऑलमोस्ट ये सारी एक्सरसाइजेस निकाल दी गई। तो ध्यान रखें, सिर्फ आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड एक्सरसाइज 3.1 नहीं करना है, प्लस एक्सरसाइज 3.6, 3.7 बिल्कुल नहीं करना है, और उसके अलावा रिड्यूसिबल पार्ट जो था, जो 3.6 में आता है, ऑब्वियस सी बात है, वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 सॉरी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके अंदर जो क्वाड्रेटिक का कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था वो निकाल दिया गया है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है। देखो इंट्रोडक्शन पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जांपल 1 to 6 है, एक्सरसाइज 4.1 पूरी, 4.3 सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड है, एक्सरसाइज 4.2 है, एक्सरसाइज 4.3 में से क्वेश्चन 2 to 8 है, नेचर ऑफ रूट्स है, सब कुछ है। सिर्फ जो पार्ट निकाला है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड निकाल दिया गया है, एग्जांपल 7, 8, 9, 10, 9, 11, 12 सॉरी 10 तो है ही है। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन 1, 9, 10, 11 ये निकाल दिए गए हैं। दिस ऑल पार्ट्स आर रिमूव्ड, बाकी ये सारे जो हमने देखे एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज 4.4 भी इंक्लूडेड है। सो ऑलमोस्ट सारे इंक्लूडेड है, जस्ट जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड था उसके क्वेश्चंस निकाल दिए गए और इट इज गिवन, ठीक है। और ये पीडीएफ चाहिए, देखो 1 by 1 मार्क करते रहना, मार्क करते रहोगे आपको तो आइडिया रहेगा। और वैसे भी पीडीएफ चाहिए आपको तो आप लास्ट में कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि पीडीएफ रिक्वायर्ड है, तो आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ लिंक, तो उससे आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में जो बड़े बड़े डेली लाइफ से, डेली रूटीन से जो क्वेश्चंस जुड़े हुए थे आपको पता है, जैसे इंट्रोडक्शन इंक्लूडेड है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एग्जांपल 1 to 8, एक्सरसाइज 5.1 1 to 3 क्वेश्चन 1 to 3, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 1 to 15, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 to 12, nth टर्म का फाइंड करना है, सम ऑफ n टर्म्स एग्जांपल 11, 13, 14, ये सारे सम्स हैं। उसके अलावा जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, वर्ड प्रॉब्लम्स जैसे थे, जिनमें यानी एक डेली लाइफ का कुछ रूटीन दिया हुआ था, जैसे आप लोग को पता हो कि स्पाइरल स्पाइरल वाले सम्स हैं, फिर अलग अलग सम्स थे। तो एक्सरसाइज 5.1 में से क्वेश्चन 4 निकाल दिया गया, एग्जांपल 9, 10, 12, 15, 16 रिमूव्ड, इट इज एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 16 to 20, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 13 to 20, एक्सरसाइज 5.4 होल। ये सारे जो बड़े लास्ट वाले क्वेश्चन से सारे निकाल दिए, और एक्सरसाइज 5.4 तो वैसे भी इंक्लूडेड नहीं थी और उसको निकाल भी दिया गया, मींस वो तो ऑलरेडी नहीं थी, जस्ट ये तो मैंने मेंशन किए हुए हैं आउट ऑफ सिलेबस वाले भी, क्योंकि बहुत सारे जन करते भी हैं। पर ये याद रखना, करना तो है ही है, आप कीजिए सम्स को प्रैक्टिस तौर पे, लेकिन जब आप लास्ट में बोर्ड का रिवीजन वगैरह जो कर रहे हो, तो वो एक बार भले यही पोर्शन करोगे जो इंक्लूडेड है तो फायदा रहेगा, क्योंकि फाइनली आप लोग स्कोर के लिए भी रहते हो, सो दैट इज वाई। बाकी मैं तो यही कहूंगा कंसेप्ट सारा करिएगा। देन ट्राइंगल्स चैप्टर, देखो इसके अंदर तो सबसे बड़ा बहुत हुआ है, बहुत सारे थियरम्स निकल गए हैं। थियरम्स में अगर बात करें हम लोग सिर्फ, तो थियरम 6.6 एंड 6.8 इंक्लूडेड है,
बाकी सारे के सारे थियरम्स निकाल दिए गए, 6.6 एंड 6.8 है। सो इंट्रोडक्शन पार्ट तो रहेगा, सिमिलर फिगर्स, एक्सरसाइज 6.1 सिमिलरिटीज ऑफ ट्राइंगल्स, एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन 1 एंड 2 criteria for similarities of triangle, example 5-7, exercise 6.13 question 1 to 2, exercise 6.4 question 1 and 8, 6.6 पाइथागोरस थ्योरम जो है वो ऑलवेज मतलब ये थ्योरम 6.6 आपका है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव साइड्स, लेकिन यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी इंक्लूडेड है, दैट इज 6.8। थ्योरम का नाम और ये पॉइंट है, ठीक है, ये टॉपिक्स नंबर है, उसमें थ्योरम में कंफ्यूज मत होइएगा। और जो निकाल दिए गए थियरम्स हैं वो 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7, 6.9, ऑलमोस्ट सिर्फ 2 थियरम्स बचे, बाकी सारे थियरम्स जो चैप्टर के इंपॉर्टेंट थे सब निकाल दिए गए। एग्जांपल 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 6.2 में से क्वेश्चन 3 to 10, एक्सरसाइज 6.3 में से क्वेश्चन 3 to 16, एक्सरसाइज 6.4 में से क्वेश्चन 2 to 7 and 9, ये सारे पॉइंट्स निकाल दिए गए। आई एम टेलिंग द रिमूव्ड पोर्शन, तो ध्यान से देखिएगा जब भी आप करते हो कुछ भी करो तो मार्किंग प्रॉपर करके रखिएगा। देन एरिया ऑफ ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स, एक्सरसाइज 6.6 पूरी निकाल दी है, 6.5 भी ऑलमोस्ट पूरी निकाल दी गई है, कोई भी बचा नहीं है। सो मैं कहूंगा कि जो हमारे पोर्शन थियरम्स हैं, देखो थियोरेटिकल पार्ट जो है वो सारा अच्छे से पढ़ना ही है, बट रिवाइज प्रॉपर कीजिएगा, अच्छे से देखिएगा ताकि हेल्पफुल हो। और मैं तो कहूंगा कि जो भी है सिलेबस रिमूव है या इंक्लूडेड है, बट आपको अच्छे से करना है ताकि आपके स्कोर भी हो और कंसेप्ट्स भी क्लियर रहे, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई कंसेप्ट्स पता चले तो ध्यान में रहे। मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7.1 इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस फार्मूला एज इट इज है, सेक्शनल फार्मूला एज इट इज है, लेकिन इसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल्स निकाल दिया गया, एग्जांपल 11 to 15 निकाल दिए गए, एक्सरसाइज 7.3 निकाल दी गई, 7.4 निकाल दिए। बाकी एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन 1 to 7, एक्सरसाइज 7.2 पूरी की पूरी, और एक्सरसाइज 7.1 में से क्वेश्चन 8, 9, 10 निकाल दिए गए, एग्जाम्पल 4, 5 निकाल दिया गया। सो ये सब पोर्शंस रिमूव्ड है, और एग्जाम्पल 1 to 3, 7, 8, 9, 10 ये इंक्लूडेड है, ये आएंगे। सो आप एग्जाम्पल्स भी करते हो तो एग्जाम्पल्स क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल्स देखो ज्यादातर चांसेस रहते हैं कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से एग्जाम्पल्स डिट्टो टू डिट्टो भी कॉपी हो सकते हैं। सो मैं तो प्रीफर करता हूँ एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं एटलीस्ट जो आपके इंक्लूडेड पोर्शन में वो तो एटलीस्ट कीजिएगा ही, सो इट विल हेल्प यू आउट अच्छे से गेन करने के लिए मार्क्स। देन चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर ने लोगों को बहुत परेशान करता है, ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री में लोग बाग को अजीब लगता है, बट इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग चैप्टर। समझने के साथ आप कंसेप्ट्स क्लियर करते जाओगे तो आपको इंटरेस्टिंग चैप्टर लगेगा ये, ठीक है। तो 8.1 इंट्रोडक्शन, 8.2 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, एग्जांपल 1 to 9 and 11, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 to 8 and 11, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन 1 to 4, trigonometric ratios for complementary angles, exercise 8.3 question 1, 3, 5 and 7। so exercise जो 8.4 था वो पूरी की पूरी निकाल दी गई थी, जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बेस पे था। आपको पता है बहुत हैरान किया था उसने, लेकिन फिर भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी गई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा, ये सारी आइडेंटिटीज वाले जो सम्स थे ये एक्सरसाइज 8.4 के अंदर सारे के सारे निकाल दिए गए हैं। एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन 9 and 10, 8.2 में क्वेश्चन 3, 8.3 के अंदर क्वेश्चन 2, 4 and 6, और एग्जांपल 10, 12, 13, 14 and 15 हैव बीन रिमूव्ड। सो एक नोट रखिएगा अपने पास, मार्क करते रहिएगा। और वैसे भी मुझे पता है कि लेकिन समझने के लिए फटाफट क्या है क्लियरली पता चल जाए, इसलिए वीडियो बनाया। बाकी मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकता था डायरेक्टली, वो तो मैं आपको दूंगा ही, बट जानबूझ के फिर ये ताकि क्लियर रहे कि हाँ कंसेप्ट्स क्या क्या आने वाले क्या क्या नहीं। चैप्टर नंबर 9, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 9.1 इंट्रोडक्शन हाइट एंड डिस्टेंस, एग्जांपल 1 to 3 एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 to 5। देखो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, जो थोड़े टफ क्वेश्चंस थे, सारे के सारे क्वेश्चंस रिमूव कर दिए गए हैं। दैट इज एग्जांपल 4 to 7 एंड एक्सरसाइज 9.1 में से क्वेश्चन 6 to क्वेश्चन 16 ये सारे सिलेबस में से निकाल दिए गए हैं, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे मेनली। सो फोकस कीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 के सारे थ्योरम्स 10.1, 10.2 निकाल दिया गया, एग्जांपल 1 to 3 निकाल दिए गए,
एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन 4 and 5 एंड 8 to 13 मैक्सिमम पोर्शन रिलेटेड. सो इंट्रोडक्शन 10.1 इंट्रोडक्शन, 10.2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल, 10.3 नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल. एक्सरसाइज 10.1 में से क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7. बाकी ऑलमोस्ट जो बाकी के पोर्शन देखो इतने क्वेश्चंस आए हैं. 10.2 है. हाँ ये सॉरी ये 10.1 तो पूरी है होल एक्सरसाइज. 10.2 में क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, देन क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7. बाकी के सारे पोर्शन यहाँ पे रिमूव्ड है देखो. ठीक है. सो दैट इज द पार्ट. देन कंस्ट्रक्शन पार्ट में आपको बता दूं जो ट्राइंगल्स वाला कंस्ट्रक्शन था, ट्राइंगल भाई सिमिलर ट्राइंगल प्रोड्यूस करना है, बाहर बनेगा अंदर बनेगा व्हाटएवर, तो वो वाले ट्राइंगल्स वाले सारे निकाल दिए गए. फिर एक्सरसाइज 11.2 के लास्ट के दो क्वेश्चंस जो थे 6 एंड 7 वो निकाल दिया गया. सो यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन, डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, कंस्ट्रक्शन 11.1, एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन 1, सिर्फ क्वेश्चन 1 इंक्लूडेड है, बाकी सब रिमूव. क्वेश्चन 2 to 7 जो ट्राइंगल से रिलेटेड थे सारे के सारे निकाल दिए गए. कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल, कंस्ट्रक्शन 11.3. एक्सरसाइज 11.2 में क्वेश्चन 1 to 5 ही करने हैं. जो क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 थोड़े से कंफ्यूजिंग थे स्टूडेंट्स के लिए तो वो निकाल दिए गए. 7 तो फिर भी ठीक था बट 6 वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग था तो वो निकाल दिया गया. कंस्ट्रक्शन 11.2 रिमूव्ड, एग्जांपल 1 and 2 रिमूव्ड. सो ये पार्ट था 11 का. देन 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स. इसके अंदर ऑलमोस्ट जो एक्सरसाइजेस हैं देखो इंट्रोडक्शन पार्ट तो इंक्लूड करते ही है, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल्स इंक्लूडेड है. एग्जांपल 1 आपको करना है. एक्सरसाइज 12.1 में से क्वेश्चन 1, 2, 3 एंड 5 बाकी के निकाल दिए गए हैं. देन एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ सर्कल, दैट इज एग्जांपल 2, एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन 1 to 6 एंड 14. क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक और खाली 14, मतलब आपका जो 7 to 13 है वो सारे रिमूव हो गए. 12.1 में क्वेश्चन 4 रिमूव हो गया. एग्जांपल 3 रिमूव्ड. एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स, मतलब जो ऐसा कुछ था आपने ध्यान दिया आई डोंट नो बट ऐसे कुछ फिगर्स थे अलग अलग कॉम्बिनेशन वाले, उनको निकाल दिए गए. ऐसे कॉम्बिनेशन वाले नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं. 4, 5, 6 नहीं आएगा. एग्जांपल 12.3 में से सारे के सारे क्वेश्चंस रिमूव. सो आपको कंसेप्ट जो है मतलब कंसेप्ट सारे आएंगे लेकिन जो बेसिक्स उसके बाद लेवल जब बढ़ता है वो चीजें निकाल दी गई है. तो बच्चे बहुत खुश होंगे. मैथ्स से रिलेटेड जिनको डर लगता है मेनली तो वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि चलो, लेकिन भाई इस बार पेपर टफ आने के चांसेस ज्यादा है. सो ध्यान रखिएगा पेपर टफ आ सकता है. ये सब चीजें तो होती रहेगी लेकिन पेपर टफ आ गया तो भाई भले इजी हो, क्वेश्चन सिलेबस कितना भी कम क्यों ना हो, कोशिश अच्छी रहेगी, कोई नहीं. देन 13.1 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 13 चैप्टर नंबर 13. इंट्रोडक्शन पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, एग्जांपल 1 to 4, एक्सरसाइज 13.1 पूरी. वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, एग्जांपल 5, 6, 13.2 पूरी. ठीक है, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आएगा इंडिविजुअल का, लेकिन जो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अदर वो नहीं आएंगे. एग्जांपल 7 to 11 कैंसिल. एक्सरसाइज 13.3 कैंसिल. फ्रस्टम ऑफ अ कोन, सबसे जो डरावना सबको लगता था फ्रस्टम ऑफ कोन, वो रिमूव कर दिया गया है इस बार. दैट इज 12, 13, 14 एग्जांपल्स नहीं आएंगे और एक्सरसाइज 13.4 पूरी नहीं आएगी. सो पीछे का जो पोर्शन था पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है. देन स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक्स. इट इज इंट्रोडक्शन, मीन ऑफ द ग्रुप डेटा, मोड ऑफ द ग्रुप डेटा, मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा. ये सारा एज इट इज आएगा, सारी की सारी एक्सरसाइज 14.1, 14.2, 14.3. सिर्फ और सिर्फ जो रिमूव पोर्शन है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीएफ, जो आपका लेस देन टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी वाला था, मोर देन टाइप वाला था, ग्राफ था, वो सारा का सारा डिडक्ट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया. प्रोबेबिलिटी चैप्टर पूरा का पूरा आएगा, सिर्फ जो लास्ट ऑप्शनल एक्सरसाइज थी जो विच इज नॉट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम वो निकाल दी गई है. सो आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर मैथ्स. अब हम लोग साइंस के लिए भी देखेंगे. देखो आपको लगता है कि ये हेल्पफुल था आप लोग के लिए, सो कमेंट जरूर कीजिए. पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू द पीडीएफ लिंक और वहां से आप डाउनलोड कर ले ताकि आपके पास एक कॉपी आपके पास रहे. क्लियर. चलिए अब हम लोग चलते हैं साइंस की तरफ. चैप्टर वाइज साइंस के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा. फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन. इक्वेशन एंड रिएक्शन दैट इज, सो इसके अंदर केमिकल इक्वेशन जो था, बैलेंसिंग वगैरह वो एज इट इज पूरा आएगा. टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन सारे के सारे आएंगे. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन आएगा. सिर्फ जो रिडक्शन हुआ है उसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं आएगा.
इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी जो रेंसिडिटी वाला पोर्शन था, कोरोजन वाला पोर्शन था, वो नहीं आएगा, बाकी आएगा। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन इंक्लूड नहीं किए हैं, बाकी ऑलमोस्ट सारा का सारा चैप्टर में से आने वाला है। सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है रिमूव है, देखना ध्यान से, नहीं तो पता चला कि सब लोग मिक्स पढ़ रहे हैं। एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, उसके अंदर एक्टिविटी 2.1 टू 2.1.6, एक्टिविटी 2.9 ये नहीं आएगी, ये सारी एक्टिविटीज निकाल दी गई है। उसके अलावा जो आने वाला है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, व्हाट इज कॉमन बिटवीन एसिड एंड बेस, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस, मोर अबाउट सॉल्ट्स। देखो मोर अबाउट सॉल्ट्स में सारा का सारा एज इट इज रखा है, वो जो ब्लीचिंग पाउडर है, कॉस्टिक सोडा, वॉशिंग सोडा है, बेकिंग सोडा है, वो सारे पार्ट्स इंक्लूडेड है। पीओपी वगैरह, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिप्सम वगैरह है, वो सारे इंक्लूडेड है, वो सारे पार्ट एज इट इज है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस है, कॉमन क्या है एसिड और बेस के अंदर, कितने स्ट्रॉन्ग है एसिड बेस, यानी सारे के सारे पार्ट्स इंक्लूडेड है। सिर्फ एक्टिविटी पोर्शन जो था वो निकाला गया, उसमें भी ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज जो दी गई है, ये 2.6 होगा आई थिंक, तो वो ध्यान रखें। देन चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसमें आपको काफी कुछ ऐसा मिलेगा कि जो निकाल दिया गया है, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स निकाल दी गई, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, एनरिचमेंट ऑफ ओर, कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ये सारे पार्ट्स रिमूव्ड है, दे आर नॉट गोइंग टू कम इन एग्जाम। फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स नॉन मेटल्स की, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट, कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स, अकरेंस ऑफ मेटल्स, यानी जिसमें एक्सट्रैक्शन वाला पार्ट थोड़ा बहुत है, वो सारा पार्ट इसमें आ चुका है। सो दिस पार्ट्स आर इंक्लूडेड, रेस्ट ऑल एज रिमूव्ड। देखो ये पॉइंट्स के नेम है, पॉइंट्स के अंदर अगर बहुत कुछ है तो वो सारा इंक्लूडेड है, ये समझना, ऐसा ना हो कि उसमें से कुछ पॉइंट्स, जैसे कि ये सपोज अकरेंस ऑफ मेटल्स, इसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी आता है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल भी आता है, एनरिचमेंट ऑफ ओर भी आता है, लेकिन उसमें से रिफाइनिंग ऑफ मेटल निकाल दिया गया, एनरिचमेंट ऑफ ओर निकाल दिया गया, बाकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर जो है एज इट इज पूरा पूरा आएगा। मतलब जो नेम मेंशन नहीं है वो सारा तो आने ही वाला है। रिमूव्ड में स्पेशली सर पॉइंट के अंदर के पॉइंट्स भी लिख दिए गए, लेकिन जो नेम मेंशन्ड है वो आएंगे, जो नहीं है यहाँ पे रिमूव्ड पोर्शन में जो मेंशन नहीं है वो सारे तो है ही इंक्लूडेड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज निकाल दी गई है, बाकी सब इंक्लूडेड है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड निकाला है और होमोलोगस सीरीज को निकाला है, बाकी पूरी की पूरी सेम टू सेम, डिटो टू डिटो, सब कुछ पूरा इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो है सिर्फ ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आपको वैलेंसी, एटॉमिक साइज जो था, वो सारा पार्ट जो है ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल निकाल दिया गया है। लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशन निकाल दिया गया, बाकी सब एज इट इज है, इसलिए मैं सारे जो रिमूव्ड पोर्शन है उसकी डिटेल आपको वीडियो में बता रहा हूँ, बाकी पीडीएफ में सब कुछ इंक्लूडेड होगा, लेकिन रिमूव्ड पोर्शन में जो पॉइंट्स लिखे वो क्लियरली मेंशन्ड है, ताकि हमें सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, बाकी सब कुछ पढ़ना है, तो आपको ध्यान रहे। देन लाइफ प्रोसेस, इसके अंदर तो जबरा जोरदार है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स निकाल दिया गया है, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स निकाल दिया गया है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग, जैसे कि हार्ट, ऑक्सीजन एंटरिंग द ब्लड इन द लंग्स, ये पोर्शन निकाल दिए गए हैं। ये हार्ट निकल गया भाई, हार्ट तो आप लोग को बहुत मजा आती थी हार्ट के अंदर, लेकिन क्या करें, इट इज बीन रिमूव्ड, सो वो आगे जाके कभी काम आएगा, वैसे 8th में आपने पढ़ा ही होगा ऑलमोस्ट, फिर भी जो इंक्लूडेड पोर्शन बाकी सब इंक्लूडेड है, हाँ ठीक है, उसमें रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ आ गया। देखो ट्रांसपोर्टेशन में आप बोलोगे सर हार्ट निकाल दिया तो बचा क्या, लेकिन बचा है ना, देखो आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज बची है, फिर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपका लिम्फ सिस्टम जो है वो बचा है, सो दैट ऑल सिस्टम्स आर इंक्लूडेड, उनको तो पढ़ना ही है, खाली जो मेंशन किए हुए पर्टिकुलर नेम्स वो नहीं पढ़ने हैं। फिर चैप्टर नंबर 7 एंड 8, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, एनिमल्स नर्वस सिस्टम आएगा, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, हार्मोन्स इन एनिमल्स, ये सारे इंक्लूडेड है। क्या निकाले हैं वो ध्यान देना, फोकस, तो आपको ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि आप बोलोगे सर इतने 3 पॉइंट्स इंक्लूडेड, लेकिन 3 पॉइंट्स के अंदर बहुत सारा डिटेल में है। सो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, रिफ्लेक्स एक्शन, हाउ डज नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, ये पार्ट निकाल दिया गया। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ जो था वो निकाल दिया गया, ग्रोथ की वजह से जो ट्रॉपिज्म बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है, अलग अलग ट्रॉपिज्म था, प्रोटोट्रॉपिज्म, हेटेरोट्रॉपिज्म, वो निकाल दिया गया, रिफ्लेक्स एक्शन को निकाल दिया गया, हाउ डू नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, ये पार्ट निकाल दिया गया, रेस्ट ऑल पार्ट्स आर एज इट इज, उन सबको लर्न करना है, उन सबको पढ़ना है। रिप्रोडक्शन के अंदर
डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स हैज बीन रिमूव्ड, और द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन निकाला है। बाकी ऑलमोस्ट सारा का सारा एज इट इज है, ये 2 पॉइंट खाली निकाले हैं, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स या द इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस। मतलब साइंस के अंदर कहीं कहीं पोर्शंस में निकाल दिए हैं जो ऐसा लगा था कि नहीं काम का है या फिर आगे इन फ्यूचर इतना ज्यादा नहीं लगेगा, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले फिर आगे पढ़ेंगे, बट ऑलमोस्ट कुछ काम का नहीं था, उनको निकाल दिया गया है। 9, chapter number 9, heredity and evolution. So accumulation of variation during reproduction, evolution should not be equated with progress. 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। accumulation of variation during reproduction, evolution should not be equated with progress. अब इसके अंदर जो भी डिटेल थियरी दी हुई है वो सब निकाल दी गई है, ठीक है। फिर ऐसा ना हो कि आप बोलोगे पॉइंट्स निकाले, पॉइंट्स मतलब डिटेल थियरी। बाकी हेरिडिटी एज इट इज है, इवोल्यूशन एज इट इज है, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ह्यूमन इवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन, ये सारा एज इट इज आपको पढ़ना है। चैप्टर नंबर 10, जो सब लोग को डरा रहा था, बोले कि यार सर इमेज फॉर्मेशन कभी, देखो बहुत इजी है वैसे, लेकिन याद रहते नहीं रहते, तो इमेज फॉर्मेशन है, रे डायग्राम है, वो सारे के सारे मिरर और लेंस के सब कुछ निकाल दिए गए, और सारे के सारे चैप्टर्स जो थे वो निकाल दिए गए हैं। बाकी जो बचा क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इनके अंदर जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वगैरह है वो सब कुछ इंक्लूडेड है, लेकिन वो पॉइंट में आ जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर सारे पॉइंट्स में आ जाता है, खाली इमेज फॉर्मेशन और सम्स निकाल दिए गए हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज है, ठीक है। चैप्टर नंबर 11, इसमें बहुत सारा निकला है। चैप्टर नंबर 11 में बात करें तो ह्यूमन आई रिमूव हो चुका है, पावर ऑफ अकोमोडेशन निकाल दिया गया, डिफेक्ट्स ऑफ विजन जो मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया जो आप पढ़ते हो वो निकाल दिया गया है, और उनके करेक्शंस निकाल दिए गए, कलर्स ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट एंड टिंडल इफेक्ट, इतना निकाल दिया गया, बाकी सारा का सारा इंक्लूडेड है। देखो इंक्लूडेड पोर्शन ज्यादा है, इसलिए मैं जो रिमूव पोर्शन है वो आपको बता रहा हूँ, पर ध्यान से कोई भी गलती से, देखो मैं तो इतना ही बोलूंगा, मैंने बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि कंसेप्ट्स के लिए या किसी भी के लिए कभी एटलीस्ट आपका एक बार रिवीजन अच्छे से, जो भी आपको इंक्लूडेड पोर्शन है वो कर लो, लेकिन उसके बाद भी रिमूव पोर्शन तो एक बार गो थ्रू करना, पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है, मेन चीज, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉलेज होगी तो कहीं पे भी इन फ्यूचर काम ही आने वाला है, कहीं वेस्टेज नहीं है। बट जैसे ही आपने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद मेन फोकस जब आप रिवीजन वगैरह करते हो तो सिर्फ इंक्लूडेड पोर्शन में ही करना भले, दैट इज, क्योंकि ये देखो नॉलेज कहीं नहीं जाती, मैं मानता हूं, और नॉलेज जितनी ज्यादा ग्रास्प करो उतनी कम है, सो दैट्स व्हाई थोड़ा सा हर एक चीज को पढ़ना, फिर उसके बाद जब रिवीजन करो तो ठीक है, उसी के ऊपर फोकस करो, तो दैट इज अप टू यू। फिर रिमूव पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स एंड सम्स बेस्ड ऑन इट इलेक्ट्रिक पावर, 2 पॉइंट्स निकाले हैं, जिसमें एक वो था मतलब रेजिस्टिविटी है, लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, एरिया के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, वो सारा पोर्शन निकाल दिया गया और उससे रिलेटेड सम्स भी निकाल दिए गए, और इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल्स टू WI या VI सॉरी, सो इलेक्ट्रिक पावर P इक्वल्स टू VI निकाल दिया गया है, ये भी हमारा माइनस कर दिया गया है। चलिए क्लियर है, यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। जो पोर्शन निकाला है उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली साइंस के अंदर, बाकी तो ऑलमोस्ट है ही है, साइंस के अंदर वही पोर्शन की बात कर रहे हैं। चलो साइंस, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स निकाल दी गई है, जो पीछे लास्ट में पोर्शन था वो, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर सब लोग को मतलब थोड़ा सा परेशान करता था, लेकिन ये क्या था, ये गारंटीड थियरीज थी कि इसमें से दोनों में से एक क्वेश्चन तो आएगा ही 4 मार्क्स में, लेकिन अब वो निकाल ही दिए गए, क्लियर। सो अब आपको सोचना पड़ेगा कि किस में से क्वेश्चन आ सकता है, तो बहुत कुछ है इसके अंदर, magnetic field and field lines, force of current and current carrying conductor in magnetic field, electromagnetic induction, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी जहां पे श्योरिटी थी वो श्योरिटी गायब हो चुकी है, अब कुछ भी पूछ सकते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में एनर्जी फ्रॉम सी गायब है, जियोथर्मल एनर्जी गायब है, न्यूक्लियर एनर्जी गायब है, बायोमास एंड बायोगैस प्लांट रिमोट, जो सी वाला था जिसमें 3 पोर्शन थे, आपको पता हो, ओशन थर्मल एनर्जी या जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट वेव एनर्जी, टाइडल एनर्जी निकाल दिए गए, जियो थर्मल एनर्जी रिमूव्ड, न्यूक्लियर एनर्जी निकाल दिया गया, बायोगैस प्लांट, बायोमास निकाल, बाकी सारे इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 15 और 16 में तो बहुत कम है, जैसे कि फूड चेन एंड फूड वेब निकाल दिया गया है ऑलमोस्ट, बाकी तो एज इट इज है, इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स, हाउ डू आवर एक्टिविटी इफेक्ट द एनवायरनमेंट, ये सब कुछ इंक्लूडेड है।
सस्टेनेबल मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 16 में स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, 2 पॉइंट्स इसमें से भी निकाल दिए गए, बाकी एज इट इज। चलिए, सो मैथ्स एंड साइंस का जो डिटेल था वो मैंने आपको बता दिया। अब सोशल वगैरह में तो क्या डायरेक्ट चैप्टर्स के चैप्टर्स उड़ाए हुए हैं, तो आपको डायरेक्ट चैप्टर्स बता दें। मेरे पास गुजराती में जो था एज इट इज टिक कर दिया मैंने, उसको कुछ किया नहीं क्योंकि सोशल मेरा सब्जेक्ट है नहीं, बट बताने के लिए ताकि आपको एटलीस्ट पता रहे। चैप्टर नंबर 3, 7, 12, 14, 15, 16 एंड 21 आर रिमूव्ड। ये पोर्शन जो है रिमूव कर दिया गया है। बाकी सारे चैप्टर्स मींस नॉर्मली 21 चैप्टर्स थे, 21 में से 7 गए, मींस 14 चैप्टर्स बचे हैं सोशल वाले। जिनको सोशल से थोड़ा सा भाई तंद नहीं रहती है, बोले अजीब सा लगता है पढ़ने में या याद नहीं आता, नींद नहीं होता है, तो उनके लिए फायदा है। 7 चैप्टर्स रिमूव हुए हैं तो यू कैन, अब तो है। फिर उसके बाद आपका आता है इंग्लिश का। देखो इंग्लिश के बारे में डिटेल्स ऐसे देखने जाए तो ये जो ब्लू शेडेड पोर्शन दिख रहे हैं उसके अंदर जो भी चैप्टर्स है वो निकाल दिए गए हैं, ठीक है, एक्सक्लूडेड लिखा हुआ है, टॉपिक्स टू बी एक्सक्लूडेड फॉर 2020-21। वो ये 2 पेजेस हैं इंग्लिश के, मैं बता देता हूं। जैसे कि इसमें हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स रिमूव्ड, द ट्रीज रिमूव्ड, द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, द नेकलेस। ग्रामर के अंदर पंक्चुएशन निकाल दिया गया है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू इंट्रोगेटिव निकाल दिया गया है, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस निकाल दिया गया है, द यूज ऑफ एज सुन एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कारली व्हेन ये निकाल दिया गया है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन निकाल दिया, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्टेक्स्ट, वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंडीशंस। फिर प्रोज कंप्रीहेंशन, पोएट्री कंप्रीहेंशन निकाल दिए गए। उसके अलावा भी कुछ है, तो जैसे कि Mitchell the Otter, Fogg for Annie Gregory, The Heck Driver, Bowley, The Book That Saved the Earth, Interchange of Simple Compound and Complex Sentence। तो आई होप ये सारे पोर्शन आपने टिक कर लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो रिवर्स कर सकते हो भाई, आपके हाथ में मोबाइल है, आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आता है गुजराती। गुजराती के अंदर जो रिमूव है चैप्टर नंबर 5, 8, 10 और पोएम जो है 9 एंड 11, ये गद्य पाठ यानी चैप्टर्स और ये पोएम, सो 9 एंड 11। और व्याकरण सारा का सारा सेम है, किसी को भी दूर नहीं किए हैं। ग्रामर जो है देख यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई पण व्याकरण लेखक ने दूर करेल नहीं, यानी सबका जो भी लिखा हुआ है या ग्रामर है वो सब कुछ एज इट इज है। बाकी सब कुछ जो चैप्टर्स है वो निकाल दिए गए, बाकी ग्रामर एज इट इज है सारा। देन हिंदी की बात करें इफ वी गो, सो हिंदी के अंदर चैप्टर्स जो है 4, 10, 12, 18 एंड पोएम 11, 15 एंड 17। तो व्याकरण जो है एज इट इज, जो ग्रामर है वो एज इट इज, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया। ग्रामर सारे के सारे कलेक्टेड है, खाली चैप्टर्स बता दिए, 7 चैप्टर्स आपके रिमूव कर दिए गए हैं। ओके, एंड फाइनली द संस्कृत, ठीक है। संस्कृत के अंदर चैप्टर नंबर 16, 18, 9, 17 एंड 40, ये 5 चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो ग्रामर जो है अभ्यास 1 थी, 6 में कोई फेरफार नहीं, और लेखन कार्य 1, 7, 13, 20 ना स्वाध्याय में रहेला, अर्थ विस्तार पूछवामा तेमा कोई फेरफार नहीं, यानी वो जो भी है उसके अंदर डिटेल्स जो पूछने वाले वो तो एज इट इज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं। तो ये चैप्टर्स निकाले हैं संस्कृत के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट, सो थैंक यू वेरी मच। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो जस्ट कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक। सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, सबके साथ जिनको ये हेल्पफुल रहेगा। और डिजिटल मैथ्स हमेशा आपके साथ है, टेंशन बिना। मैं यही कहूंगा सिलेबस पूरा कंप्लीट कीजिए, मैथ्स साइंस खास तौर पे, ग्रामर खास तौर पे। मैथ्स, साइंस और ग्रामर, देखो ये तो लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगा, ठीक है। और मैं जितना सारे दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं वो सारे भी पढ़ते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कवर होल सिलेबस। लेकिन जो पोर्शन है उसके बाद रिवीजन जब करते हो तब उसी पोर्शन पे फोकस कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलते हैं फिर, बाय बाय, ठीक है।